गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आप सैकेंड चैप्टर स्टार्ट करन लगे हैं कंजम्पशन वाला। कल मैं थानू मैक्रो इकनॉमिक्स वाला चैप्टर करवाया सी। सो कंजम्पशन वाला चैप्टर स्टार्ट करन लगे हैं। ध्यान नाल समझना है बच्चे। कंजम्पशन का फंक्शन है जोड़ा की स्टडी करता है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम जी खर्च आफ्टर टैक्सिस साडे कोल खर्च करने वास्ते बचती है। मान लो हुण मेरे को 10,000 रुपया इनकम है, वो 1,000 रुपया टैक्स मेरा सरकार ने कट लिया है, ठीक है। उस तो बाद हुण मेरे को खर्चे वास्ते कितनी इनकम बचती है 9,000। सो कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, इनकम आफ्टर टैक्स। एफ फंक्शनल नोटेशन, फंक्शनल रिलेशनशिप। दो कंपोनेंट्स ने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दे, या तो मैं आपदिया सेविंग्स चो खर्चा कर सकती या कंजम्पशन चो कर सकती हाँ। जो मैं सेव नहीं करती वो मैं कंज्यूम कर लैनी हाँ, ठीक है। सो हेयर वी आर टू स्टडी वट पीपल डिज़ायर टू कंज्यूम। मतलब कंजम्पशन दे विच असीं की देखना है, लोकां दा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड हाउस होल्ड्स इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो आ टेबल नंबर 1 दिता होया बेटा। ये थोड़े कोल की दी है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। देखो ध्यान नाल देखो, इनकम 0 है पर फिर भी मैं 50 रुपये खर्च कर रही हाँ। इसका मतलब कित्थों आए 50 रुपये? ये मेरे को अपदियाँ सेविंग चो पैसा कढ़ा के। इसका मतलब मैं इत्थे एक कॉलम होर बना सकती हाँ सेविंग का। हुण 0 इनकम चो मतलब यदा मतलब मैं बैंक चो पैसे कढ़ाए माइनस 50 रुपये हो गए, डिस सेविंग होगी। हुण मेरी इनकम 50 हुई, मैं 90 रुपये खर्च किए, यदा मतलब मेरे को 40 रुपये मैं बैंक चो कढ़ाए। हुण मेरी 200 इनकम होगी, मेरी कंजम्पशन 210, यदा मतलब मैं 10 रुपये बैंक चो कढ़ाए। 250 इनकम 250 कंजम्पशन मतलब 0। 500 इनकम 450 कंजम्पशन मतलब 50 रुपये सेव हुए ने। 750 चो 650 का मतलब 100 रुपया सेव किया मैं। 875 चो 750 इट मीनस 125 रुपये सेव किए हैं। 800 चो 850 मतलब 150 रुपया सेव किया है। 15 चो 1250 मतलब 250 रुपया सेव किया है। सो टेबल नंबर 1 मैंने की दसदा है कीनजियन कंसैप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। बहुत ध्यान नाल समझना है बेटा। साइकोलॉजी की होंदी है? कुछ सोचन का मनोविज्ञान, साडा मन की सोचता है। कहता देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लैवल ऑफ कंजम्पशन इवन इनकम इज़ 0। जो इनकम 0 है भी असी कुछ खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? जिंदा रहने वास्ते राजे, ठीक है। सो टेबल शोज कंजम्पशन 50 रुपये है, इनकम 0 है। लोग किवें मैनेज करते हैं, या तो बोरिंग करते हैं या पैसा कढ़ाते हैं आपदा बैंक चों, कुछ भी करते हैं। इसका मतलब सेविंग -50 है। जोमैट्रिकली इसका मतलब मेरी कंजम्पशन की कर्व कित्थों स्टार्ट होगी? इत्थों नहीं स्टार्ट होगी, इत्थों स्टार्ट होगी 50 वाले पॉइंट तो। मतलब 0 इनकम स्टिल 50 रुपये खर्चा। सी इनक्रीज़ करती है जिमें जिमें मेरी कंजम्पशन इनक्रीज़ करती है, जिमें जिमें मेरी इनकम इनक्रीज़ करती है। सो सी पॉजिटिवली रिलेट करती है इनकम दे नाल। इहदा मतलब सी अपवर्ड स्लोपिंग फंक्शन होगा। सी दे विच जिहड़ी इनक्रीज़ है वो वाई डी दे विच इनक्रीज़ दा सेम रेशो च नहीं होंदी। इहदा मतलब इनकम चों जो असी खर्च नहीं करते वो असी सेव कर लेंगे हैं। इट मीनस रेट एट विच सी इनक्रीजेज इज लैस दैन द रेट एट विच वाई डी इनक्रीज, ठीक है। सो आ सामने को जड़ा है डायग्राम बनी हुई है बेटा, ठीक है। आ टेबल के बेस की डायग्राम बनानी हैगी आपां, ठीक है। हुण ते नीचे आपां लवांगे इनकम, इधर लवांगे आपां कंजम्पशन। इनकम अपनी कितनी जा रही है? आपां जे 200 का लैवल ले लीए, 200 400 600 800 1000 1200 1400। कंजम्पशन अपनी 100 200 300 100 नहीं 200 ही लो, 200 400 600 800 1000 1200 1400। हुण जदों इनकम 0 है असीं इत्थे खड़े हाँ, कंजम्पशन कितनी है 50, मतलब पहला पॉइंट मेरा इत्थे लगूगा। हुण इनकम 50 है, मैं इत्थे खड़ूँगी, कंजम्पशन कितनी है 90।
इत्थे आ गई मैं। फिर इनकम मेरी 200 है, मैं इत्थे खड़ूँगी। कंजम्पशन कितनी है 210, थोड़ा जिहा उत्ते। फिर इनकम मेरी 500 है, मतलब मैं इत्थे, तो मेरी कंजम्पशन कितनी है 450 अगला इत्थे। फिर 750 मतलब इत्थे 750 के कॉरसपोंडिंगली 650। फिर 875 के कॉरसपोंडिंगली 750। फिर 1000 रुपये के कॉरसपोंडिंगली 850। फिर 1500 के कॉरसपोंडिंगली इत्थे चलो 1500 ला लो आप, 1500 के कॉरसपोंडिंगली मेरी कंजम्पशन 1250। आ होगी जी मेरी कंजम्पशन की लाइन। ठीक है, इनकम की लाइन की होगी सीधी जाऊगी इदा। ठीक है कि इनकम मेरी इदा वध रही है। हुण जिहड़ी आपां सेविंग की कर्व बनाई है, सेविंग इत्थे थल्ले बननगियां। ठीक है, इत्थे जिवें आ हो गया -50 का पॉइंट, फिर -100 का, -150। हुण जदों मेरी इनकम 0 है, मैं 50 रुपये डिससेव कर रही हाँ। ठीक है, फिर मेरी इनकम हुई 50, आ वाला पॉइंट आया, इत्थे मैं 40 की डिससेविंग कर रही हाँ। फिर मैं उस तो बाद जो मेरा 200 उदों मैं 10 रुपये की डिससेविंग कर रही हाँ। फिर जो मैं 250 ते हाँ मैं 0 की इत्थे। ठीक है, फिर उस तो बाद 50 रुपये 500 के उत्ते मैं 50 रुपये की सेविंग कर रही हाँ। 750 के उत्ते मैं किन्ने दी कर रही हाँ 100 की सेविंग कर रही हाँ। फिर 875 ते फिर मैं जिहड़ा है 125 की सेविंग, फिर 1000 के उत्ते 150 की, 1500 के उत्ते मैं 250 की सेविंग कर रही। आ मेरी हुई जी सेविंग की कर्व। ठीक है, इदां ही बनिया हुई ने ना। आ लाइन ऑफ रैफरेंस 45 डिग्री की लाइन होंगी। 45 डिग्री लाइन का मतलब कि होंदा है सारा कुछ साडा सेम चल रहा। जिथे दोनों कट कर रही ने, देखो कट कित्थे कर रही हैं 250 के लैवल के उत्ते कट कर रही ने। ठीक है, इत्थे C = Y है। ठीक है, तो इत्थे ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इत्थे कंजम्पशन ते डिस्पोजेबल इनकम थोड़ियां दोनों बराबर ने। सेविंग इत्थे कितनी है देखो थोड़ी 0 आऊगी। ठीक है, सो इनू डायग्राम इस टेबल के कॉरसपोंडिंगली बनाने की कोशिश करनी है तुसीं। ठीक है बेटा, फिर उस तो बाद थोड़े को थोड़े छोटे छोटे जो कंसैप्ट आएंगे, ये मैं थोड़ा ना ये समझानी है, नोटबुक के उत्ते समझानी है कि ये थोड़ा शॉर्ट नोट च ही आएंगे, लॉन्ग च नहीं आएंगे। ठीक है, सो पहला कंसैप्ट है थोड़े को बेटा इत्थे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC। ठीक है, ये होगा C/Y। मतलब मैं अपनी इनकम मतलब 100 है, वो जो 80 रुपये खर्च कर रही हूँ, तो मतलब मैं 0.80 कंजम्पशन से खर्च कर रही हूँ। ठीक है, फिर ये एक होगा MPC का फॉर्मूला है ΔC/ΔY, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन कंजम्पशन। ΔY का फॉर्मूला होगा Y1 - Y, ΔC का होगा C1 - C। मतलब मेरी इनकम पहला हैगी है 100, मैं कंजम्पशन ते 80 खर्च कर रही हूँ। मेरी इनकम बढ़ के होगी 120, मैं कंजम्पशन ते 90 रुपये खर्च कर रही हूँ। और मैं जो ΔY कड्डूँगी, किमें कड्डूँगी 120 - 100 20 की चेंज आई। कंजम्पशन C - C, ΔC कड्ढन वास्ते। ठीक है, कितनी आ गई 90 - 80 दैट इज़ 10। इत्थे मैं पुट करूँगी 10/20। मतलब मैं इनकम च बदलाव आने दे नाल अपनी कंजम्पशन च कितना बदलाव कर रही हाँ 50% का। ठीक है, हुण ऐदा ही APS आऊगा, उत्थे S/Y हो जाऊगा। हुण जे मेरी इनकम 100 है, जे मैं 80 खर्च करते तो सेविंग तो 20 की बची ना, क्योंकि Y = C + S होंदा बेटा। जे मेरी इनकम 100 रुपया है, मैं ऊपर दसिया भी मैं 80 खर्च कर ले, तो मैं सेविंग कड्ढनी होगी तो 20 रुपये ही आऊगी। 100 - 80, तो APS मेरी आई 0.20। ठीक है, हुण MPS का फॉर्मूला होगा ΔS/ΔY, सेम वही ΔS S1 - S, ΔY = Y1 - Y। ठीक है, हुण नैक्सट एक रिलेशनशिप आऊगा APC + APS विल बी = 1, MPC + MPS विल बी = 1। हुण जे APC कड्ढनी है किद्दां कढ सकते हैं 1 - APS कढ सकते हैं। APS कड्ढनी है 1 - APC कर सकते हैं।
MPC ਕੱਢਣੀ ਹੈ 1 ਮਾਈਨਸ MPS ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, MPS ਕੱਢਣੀ ਹੈ 1 ਮਾਈਨਸ MPC ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦੋਨੋਂ APC ਤੇ APS ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ MPC ਇੱਧਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ MPS ਜੋ MPS ਇੱਧਰ ਰੱਖਦੇ 1 ਮਾਈਨਸ MPC ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ MPS ਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਆਊਗਾ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ rest we will do tomorrow. Till then, goodbye beta, have a nice day.